दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी लोगों को। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरा नाम अनुष्का रावत। मैं केदार घाटी के खूबसूरत से गांव बरमाड़ी से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग सुबह के टाइम से ही। और ये है हमारे गांव का जंगल। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम इसी रास्ते से जाते हैं सुबह के टाइम, लेकिन आते वक्त हम दूसरे रास्ते से आते हैं। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता है, फिर ये हो जाता है कि बताना भी क्या है। हमारा डेली का कॉलेज का ही रहता है। तो कॉलेज तो हम डेली ही जाते हैं, लेकिन फिर आज ऐसा हुआ कि आज ब्लॉग बना देते हैं। तो दोस्तों, मैं दिखाती हूँ कि मेरे साथ कौन कौन है। आज हम पूरे नहीं हैं, लेकिन 3 और हैं मेरे साथ। ये देखो, ये देखो, रुचि, अंजलि और मेघा आए हैं। और जो रचना बुड्ढी और दिया बुआ थे वो आज नहीं आए हैं। ये तो पीछे भी नहीं देख रहे भाई। ये देखो, बोल बोल के बोलना पड़ रहा है उन्हें, वो तब जाके बोल रहे हैं हेलो। दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि तू भी बोल बोल के बना रही ब्लॉग। तो क्या करे, तब मन ही नहीं करता तो ब्लॉग बनाने का भी। वो तो ऐसा होता है कि चलो थोड़ा टाइम पास भी हो ही जाता है और मनोरंजन भी हो ही जाता है, क्योंकि ये एक मनोरंजन का साधन ही है। हमारा मनोरंजन इसी में हो जाता है। तो दोस्तों, जो ये पेड़ देख रहे हैं, अभी तो इन पे हरी हरी घास आई हुई है, लेकिन जब ये पत्ते सूख जाते हैं तो फिर ऐसे झड़ जाते हैं और ये फिर सूख जाते हैं। और इन्हें ले जाते हैं, इन पत्तों को ले जाते हैं गाय भैंस वगैरह इनके लिए। जब ठंडियों का मौसम आ जाता है ना, तो फिर उन्हें भी ठंड लगती है जैसे कि हमें लगती है, तो फिर उनके लिए ले जाते हैं। और दोस्तों, मैंने पहले भी इस रास्ते के बारे में आप सभी को बता रखा है, लेकिन फिर भी बता रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ। वो तो फर्स्ट ब्लॉग था, वो ऐसे ही मजाक वाला बन गया था। मजाक क्या, बहुत मजाक बन गया था उसमें। अंजलि ने पता नहीं क्या क्या बोल दिया उसमें, हिंदी गढ़वाली मिक्स करके पता नहीं क्या ही बोल दिया था। तो फिर ठीक है, मैं आपको आगे से बताती हूँ कुछ और हमारी यादें हैं जो यहाँ की 7 सालों से हमने अपनी यहाँ की दूसरे रास्ते की, बहुत सारे रास्ते हैं वैसे तो हमारे यहाँ से, तीनों रास्ते की हमने बहुत सारी यादें संजोई है अपनी, क्योंकि हमने 6 से लेकर 12 तक बीरी स्कूल में पढ़ा है। तो 7 सालों में हमारी सब दोस्तों की जो भी है बहुत सारी यादें हैं इस रास्ते से। और दोस्तों, जो यहाँ पे आप ये पेड़ देख रहे हैं, खैर ये तो अब सूख गया है और टूट भी गया है, लेकिन यहाँ पे एक झूला हुआ करता था, पूरा ऐसे था, पेड़ से ही बना हुआ था वो, लेकिन गांव वालों ने उसे काट दिया है अब। तो उस झूले में भी हम बहुत झूलते थे और लड़ाई भी होती थी सब में कि नहीं इसमें मैं झूलूंगी, इसमें मैं झूलूंगी। तो बहुत, और घर डांट भी खाते थे कि तुम उस झूले की वजह से घर जल्दी नहीं आ रहे हैं, ये वो। तो यहाँ जो जिन सूखे पत्तों की बात भी मैं कर रही थी, तो उनमें भी हम खेलते थे, क्योंकि उनमें पैर फिसल जाते हैं ना, तो फिर उसमें भी हम इतना खेलते थे ना। वैसे तो कॉलेज में हमारे इंटरनल और पेपर तो अब होंगे मई से, वैसे इंटरनल वगैरह तो हो गए हैं, लेकिन कल सर वगैरह इन्होंने आज नहीं आना था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें आना ही है, क्योंकि आज से खेल वगैरह शुरू हो रहे हैं। तो जो हमारे एग्ज़ाम फॉर्म थे वो भी हमने कल भर दिए हैं, लेकिन बस रुचि कल नहीं आई थी, क्योंकि उसका एक सब्जेक्ट मेरे से अलग है ना। तो फिर आज रुचि अपना एग्ज़ाम फॉर्म भी भर लेगी, तो इसलिए भी हम कॉलेज जा रहे हैं। तो फिर बीच में तो शायद नहीं जाएंगे, तो मैंने सोचा आज जा रहे हैं तो कॉलेज का कुछ बता ही देंगे, क्योंकि आज वहाँ खेल वगैरह भी होंगे ना, तो फिर वहाँ का भी बता देंगे। तो दोस्तों, हम जल्दी ही कागड़ा घाट में भी पहुँचने वाले हैं। बस सामने ही रोड है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो सामने पे है रोड, बस वहाँ पे पहुँच जाएंगे, उसके बाद बस मिल जाएगी तो फिर हम बस में चले जाएंगे। तो हम पहुँच चुके हैं पुल में। वैसे तो मैंने पहले भी बताया हुआ था, लेकिन अब जब रास्ता यही है तो फिर बताना भी सब चीज़ ही पड़ेगा। दोस्तों, ये है मंदाकिनी नदी, देख सकते हैं आप। तो आजकल तो नदी कम ही आई हुई है, लेकिन जब बारिश वगैरह होगी तो बहुत ज़्यादा नदी आ जाएगी फिर। और ये कुछ नज़ारे हैं यहाँ के। तो दोस्तों, पता नहीं आज तो इनकी भी बातें क्या ही बातें बोल रही है आपस में, मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि आज ये मेरे ब्लॉग में बड़बड़ नहीं कर रहे हैं और टाइम पे पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हैं। आज आपस ही में तीनों पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन ब्लॉग में नहीं आ रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हमें शुभमन गिल भी मिल चुका है यहाँ पे, और कोका कोला की बोतल हाथ में लिए खड़ा है। ये देखो, बहुत सारे खच्चर यहाँ पे, और सारे खच्चरों के केदारनाथ जाने की तैयारियाँ हो रही है। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, बहुत सारे खच्चर, और वैसे भी
बहुत आधा से ज़्यादा लोगों का रोज़गार तो केदारनाथ में ही है। किसी की खच्चर है, किसी की गाड़ियाँ हैं, किसी के टेंट है, किसी की दुकान है, मतलब जो भी है उनका 6 महीने वहाँ केदारनाथ में हो जाता है और बाकी के 6 महीने तो ऐसे ही घर में। तो दोस्तों भोलेनाथ की कृपा से तो सबका अच्छे से व्यापार ठीक से चल जाए, मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब सीज़न के टाइम पे दोस्तों हमें गाड़ी चाहे बस हो कुछ भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तो मिल ही जाएगी लेकिन बाद में, अभी मई जून में तो खैर हमारी इस बार छुट्टियां होंगी, लेकिन मई में जब हमारे पेपर होंगे तो गाड़ियों का बहुत प्रॉब्लम रहता है दोस्तों। तो दोस्तों ये वाली नदी आप देख रहे हैं, ये है कुसुम घाट बोलते हैं इस नदी को। तो ये यहाँ से होके जो वाली नदी थी मंदाकिनी वहाँ पे जाके मिलती है। तो लोगों ने नींबू पानी की दुकान भी खोल ली है, तो मिलवाते हैं आपको शुभमन गिल से। वहाँ पे ढंग से मिलवा नहीं पाए थे, तो कोको कोला की बोतल हाथ पे लिए खड़ा है, तो फिर हमको भी देना चाहता है, लेकिन नहीं हमें नहीं चाहिए, कोई बात नहीं तुम खुद ही पी लो। ये देखो वो छत में जा रही है केदारनाथ के लिए, जो यात्री जाते हैं ना उस कंडी वगैरह में, उनके लिए जा रही है वो। जोड़ी कैसे लग रही है इन दोनों की? भिखमंगे तैयार। तो दोस्तों आज कॉलेज में है स्वर्ण वार्षिक क्रीड़ा समारोह, तो यहाँ पे कॉलेज वालों की काफ़ी भीड़ पड़ी हुई है, ये देख सकते हैं ऊपर तक। और यहाँ पे ये डांस करने वाले हैं कुछ, और एम्बुलेंस भी आ चुकी है। दोस्तों मैं आ चुकी हूँ गिवाड़ी गांव में, और अभी मैं हूँ अकेले। अगस्त मुनि से मैं अकेले ही आई हूँ, पता नहीं कैसे आ गई आज तो मैं अकेले, क्योंकि अंजलि जा रखे थे मार्केट, और अंजलि की और रुचि की तबीयत ख़राब हो रही थी ना, तो वो घर चली गई थी पहले ही। और वहाँ आज कुछ प्रोग्राम था ना, पहले बताया था, इतना दिमाग ख़राब हुआ ना उस धूप में, भाई क्या ही बताए, ऐसे हो गए हैं ना हम, देखो ना अजीब, जैसे लग भी नहीं रहे कि इंसान होंगे। तो यहाँ पे तो कुछ गांव के जा रहे हैं स्कूल वाले बच्चे। तो अभी अंजलिन को भी बस मिल गई थी, मैंने फ़ोन किया था, तो वो भी आने ही वाले होंगे। तो फ़िलहाल तो मैं अकेले ही हूँ जा रही, देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे अंजलि और मेघा भी आ चुके हैं, ये देखो इन्होंने बहुत टाइम लगाया आने में। अभी तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत सारी हवा चल रही है, ये देखो। तो अभी गाड़ी भी नहीं मिली है, तो देखते हैं अभी कोई गाड़ी वगैरह आएगी तो उसमें आ जाएंगे, नहीं तो पैदल। अंजलि इतनी लेट कैसे हुई तुम्हें? तो चलो अंजलि तो बोलना नहीं चाह रही है, मेघा को भी पूछ लेते हैं, मेघा लेट क्यों हुआ? हमको बस नहीं पता, जिस भी बस में आज तक मेघा आई है ना, वो बस हमेशा लेट ही आती है, पता नहीं क्यों ऐसा। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन अभी तक हम घर नहीं गए हैं। मैं तो तब से बोल रही हूँ घर चलो, लेकिन घर नहीं जा रहे। और देखो ये कैसे भूत जैसे बन गए। अंजलि तो ऐसे लग रही और वो दोनों वहाँ पे, और मौसम भी ख़राब होने वाला है, लेकिन ये घर जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। ये देखो, चलो रे घर चलो, दूर चला अभी नहीं यार, गाड़ी का तो खाना और क्या कंबल और क्या कंबल। ठीक है तब, अगर देर होगी तो तुम्हारी गलती। डन, और जाना चाहिए बस।
यहाँ पे तैयार हो चुके हैं जाने के लिए और अंजलि अभी भी बोल रही है कि जाना ही था तो पहले तक जाते ना, अभी क्यों बोल रहे हैं। दिमाग ख़राब हो गया है शायद इसका। अब सही हो गए बाल, पीछे कर दी मैंने। चढ़ाई भी तो ऐसी है ना, ये देखो खड़ी चढ़ाई है। तो आलस भरी इस ज़िंदगी में हम यहाँ से ना होकर यहाँ जाएंगे, क्योंकि यहाँ है रोड और यहाँ इतनी ऊपर, सीधे ऊपर जाना है। तो आलसी लोग चलेंगे सीधे वाले रास्ते से। तो जो हमारे यहाँ के शॉर्टकट है वो भी शॉर्टकट नहीं है, वो भी लॉन्ग कट है। कोई शॉर्टकट ही नहीं है बोलने का, सिर्फ मतलब नाम है, सिर्फ नाम है कि शॉर्टकट, लेकिन शॉर्टकट ही नहीं है कोई। यहाँ से दिख रहा है गिवाणी गाँव और तब थे हम वहाँ पर, आ चुके हैं हम यहाँ। वहाँ से यहाँ तक का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। सफ़र तो मैं ऐसे बोली जैसे कितना बड़ा सफ़र रहा होगा। आखिरकार हम पहुँच गए हैं अपने गांव के रोड पर, तो काफ़ी सुकून मिल रहा है। देखो अंजलि कैसे भूत बन गई है। यहाँ पे मेघा की हालत भी ख़राब। ये देखो ये दोनों भी हमारे साथ ही में आए थे, तो बड़ी अफसोस की बात है क्योंकि 4:30 हो चुका है और हम घर जा रहे हैं अब। तो वैसे तो घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं, बोलेंगे भी नहीं क्योंकि उन्हें पता है कि हम कैसे पैदल आते हैं, तो कुछ नहीं बोलेंगे। अभी आवाज़ भी नहीं आ रही है, इतनी थकान लग गई है। तो वैसे तो हम गांव में पहुंच गए हैं। ये देखो गांव के कुछ नज़ारे। पे अंजलि का कहना है कि क्या फ़ायदा बल रोड आके जब हमने गाड़ी में नहीं आना है। सही कहा उसने भी। चलिए अब आप बोलिए क्या कहना है आपका। क्या बोलना है यार, मैं पैदल ही आ रही है, सारे आ रही हूँ घर। मेरे बहन में आम है, वो घर जाके खाऊंगी। ने भी सही कहा यार दोस्तों, क्या ये फ़ायदा हुआ इस रोड आने का जब हमने गाड़ी में नहीं, जब किसी ने हमें रुका नहीं। भाई किराया देंगे ना, हम देने के लिए तैयार है, रुकाओ तो सही, कोई रुका ही नहीं रहा है। तो क्या सिर में बैठे क्या। अब अभी पापा मिले, बोल रहे हैं कि इतनी देर में आ रही बल तुम। मैंने कहा ऐसे ही हुआ। और अधारा में मम्मी भी मिल गई है, लेकिन देखते हैं क्या टॉन्ट मारती है। और यहाँ पे देखिए ग्राम प्रधान खुद लगाना पड़ रहा है यहाँ चाचा जी को कलर भी। चाचा क्या वे बजट मनी बजट में तो ये दान में है ना मंदिर नहीं, ये कोई कर ही नहीं रहा मेरे गांव के लोगों को। तो कितनी गलत बात है, इतना बोला भी मैंने इन लोगों को, इस मंदिर में फुलवारी लगाते हैं। हाँ वही तो, कोई भी मिट्टी डालने के लिए तैयार नहीं है। देखो ग्राम प्रधान खुद अपने हाथों से कार्य कर रहे हैं तो पता नहीं और कहाँ से ये लोग हाथ भी फ्रैक्चर हो रखा है, लेकिन फिर भी खुद काम कर रहे हैं। तो दोस्तों चाचा जी बोल रहे हैं, वो प्रधान है ना हमारे गांव के, तो उनका कहना भी सही है। देखो उनका हाथ भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो खुद अपने हाथों से कलर लगा रहे हैं। तो फिर ऐसे बोल बोल के तो होता नहीं है। जो भी मंदिर का कार्य वगैरह है वो तो गांव का मंदिर है भाई, सबको अपने हाथों से मतलब बोल बोल के नहीं करना पड़ता है ना, खुद अपने मन की इच्छा होती है वो। तो चाचा कह रहे थे कि गांव में कोई जागरूक नहीं है, वो भी सही कहा उन्होंने। तो कोई कर नहीं रहा है तो वो खुद ही कर रहे हैं, चलो ये भी सही है। अंजलि जैसे अगर तेरे को प्रधान बनाया जाए तो तू क्या करेगी इस गांव के लिए। अगर मैं प्रधान होती ना मैंने एक महीने में हमेशा सफाई करानी थी। और जो नहीं आएगा 500 रुपये। हाँ वैसे भी सही है ना वो गांव से बाहर जाएगा। हाँ रेस्टिगेट या सीधे। तो यहाँ पे से मेघा जाएगी अपने घर में, इनका घर है वहाँ पे। तो ये देखो हम अपनी नगरी में पहुँच चुके हैं। तो अभी तो अंजलि का सिर कैसे हो गया। फाइनली दोस्तों तो मैं भी पहुंच चुकी हूं अपने घर में। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूं। तो ज़रूर बताना कि मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी लोगों को, और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।